नमस्कार। सदनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 8 जुलाई 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है 9 जुलाई भारत के लिए निर्णायक दिन होगा, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय 9 जुलाई को लेकर है, चूँकि भारत को लेकर है। 9 जुलाई को भारत में कुछ निर्णय लिया जाएगा, चूँकि इसे निर्णायक दिन के रूप में भी जाना जाएगा। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। दुनिया के लिए हो या ना हो, लेकिन भारत के लिए 9 जुलाई 2025 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तारीख को भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील होना है और इसी तारीख को भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ पटना में जन आंदोलन का श्री गणेश होना भी है। इन दोनों घटनाओं का असर भारत की राजनीति और विदेश नीति पर पड़ने वाला है। अब तक हम सब 9 जुलाई के दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाते हैं। इस दिन 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, जो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा 1925 में भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता और निर्देशक गुरुदत्त का जन्म हुआ था। 9 जुलाई को ही 1938 में अभिनेता संजीव कुमार का भी जन्म हुआ था, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपने सशक्त अभिनय से समृद्ध किया। 9 जुलाई 1969 के दिन बाघ को भारत का पहला राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इसी दिन 1816 अर्जेंटीना ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की और इसी तारीख में 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रकाशित की गई। इसी दिन 2011 में सूडान एक जनमत संग्रह के बाद अलग देश बना गया। महत्वपूर्ण ये है कि 9 जुलाई को ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी होना है। इससे ठीक पहले अमेरिका ने ब्रिक्स देशों पर दबाव बढ़ाते हुए सोमवार को जापान और दक्षिण कोरिया नए टैरिफ का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने इन दोनों देशों को पत्र लिखकर नए टैरिफ के बारे में बताया। यह टैरिफ 1 अगस्त से इन देशों में लागू किया जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा है कि 1 अगस्त से दोनों देशों पर 25% टैरिफ लगेगा। इससे दोनों देशों में डील करने के लिए अधिक समय मिल जाएगा और दोनों देशों से डील किया जा सकता है। लगभग एक जैसे 2 पत्रों में ट्रंप ने कहा है कि वह दोनों देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार घाटे के बारे में बहुत चिंतित है, जिसका अर्थ है कि अमेरिका उन देशों से जितना माल खरीदता है उससे कई अधिक अमेरिका व्यवसाय उन देशों को निर्यात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस नए ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार में गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी शेयर बाजार तेजी से गिरा। गेप्सी और SP 500 में 1% से ज़्यादा गिरावट हुई। डॉ में 1.13% या 505 अंक गिरावट। 44,32,282 पर था, जबकि SP 500 इंडेक्स 58 अंक या 95% गिरावट 6,243 अंक पर था। हालांकि धीरे धीरे मार्केट में गिरावट भी आ रही थी। अब भारत इस टैरिफ बार में जीतता है या हारता है, इसका पता लगाना बाकी है। भारत के किसान और विपक्षी दल इस डील के खिलाफ हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी बुधवार को पटना दौरे पर रहेंगे, जहां वे नए श्रम संहिता और बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्ड विशेष मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के खिलाफ आयोजित चक्का जाम आंदोलन में शामिल होंगे। इस आंदोलन की घोषणा सोमवार को INDIA गठबंधन के नेताओं ने की। राजद के तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि वे 9 जुलाई को राहुल गांधी के साथ मिलकर चक्का जाम करेंगे। उन्होंने कहा, जिस तरह से बिहार के लोगों से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, उसी तरह जल्द ही उनके अन्य अधिकार भी छीन लिए जाएंगे। इसलिए हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे।
इन दोनों भावी घटनाओं को लेकर भारत के लोग सांस थाम कर बैठे हैं। मोदी सरकार के लिए एक और डोनाल्ड ट्रंप साहब चुनौती है, तो दूसरी ओर घरेलू मोर्चे पर राहुल गांधी। दोनों ने मिलकर हमारे विश्वविख्यात प्रधानमंत्री की नींद हराम कर रखी है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।